ऊपरी मंजिल का सन्नाटा। अमित को लगा था वो बच गया अपने अतीत के सायों से, कि एक नया घर, एक नई शुरुआत उसे वो सुकून देगी जिसकी उसे तलाश थी। पर वो एक बात नहीं जानता था, कुछ डर होते हैं ना, वो जगह नहीं बदलते, वो तो बस इंसान के साथ चलते हैं। असल में वो एक बहुत बहुत कड़वी सच्चाई भूल गया था कि कुछ परछाइयां मकानों में नहीं रहती, वो तो सीधा इंसान की रूह से चिपक जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक भ्रामक सुरक्षा के एहसास से, एक ऐसा धोखा जिसे अमित पूरी तरह से सच मान बैठा था। अस्पताल के उन 4 दीवारों से बाहर निकलकर अमित ने मानो कसम ही खा ली थी कि अब वो अकेलापन और नहीं झेलेगा। और उसके दोस्त रवि का वो ग्राउंड फ्लोर का घर, वो तो उसे किसी मजबूत किले जैसा लगा। सोचिए, ऊपर कोई खाली मंजिल नहीं, कोई डरावना 402 नंबर नहीं। उसे लगा बस अब खौफ पीछे छूट गया, वो अब महफूज है। पर कहते हैं ना, सुकून कांच के घर जैसा होता है और उसे टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि वो साए जिन्हें वो समझ रहा था कि पीछे छोड़ आया है, असल में वो उसका पीछा करते हुए आ पहुंचे थे। वो थी तीसरी रात। रवि काम पर था और बाहर तो जैसे कयामत की बारिश हो रही थी। और तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बत्ती गुल। चारों तरफ घना अंधेरा और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज लौटी। लेकिन इस बार ये आवाज छत से नहीं बल्कि घर के अंदर से आ रही थी, ठीक रसोई से। टप टप टप, पानी की हर बूंद मानो अमित के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसकी रगों में जैसे खून जम सा गया, क्योंकि वो इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। और फिर रसोई के ठंडे फर्श पर कुछ भारी खिसकने की आवाज। अरे ये तो वही आवाज थी, वही खौफ जो उसकी नींदें हराम कर चुका था। इसका मतलब वो बचकर भागा ही नहीं था, वो तो अपने डर को अपने साथ ही ले आया था। और ये डर तब कई गुना बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि ये आवाजें एक जगह रुकी हुई नहीं है। वो रसोई से निकलकर धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ रही थी, सीधा उसकी तरफ। हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने किसी तरह फोन उठाया। रवि को, किसी को तो फोन करना था, लेकिन फोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, नो नेटवर्क। वो उस घर में पूरी तरह अकेला था, पूरी दुनिया से कटा हुआ। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, सामना तो होना ही था, क्योंकि वो जो कोई भी था या जो कुछ भी था अब ठीक दरवाजे के उस पार खड़ा था। अमित ने जितनी फुर्ती दिखा सकता था उतनी फुर्ती से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और ऊपर से कुंडी लगा दी। वो बिस्तर के एक कोने में दुबक कर बैठ गया, पसीने से तरबतर, सांसें अटकी हुई थीं और आंखें तो बस एक ही जगह पर जमी थीं, दरवाजे के नीचे बनी उस पतली सी दरार पर। लगभग 5 मिनट तक सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज थी। अमित खुद को समझा रहा था, शायद मेरा वहम है, बाहर कोई जानवर होगा। और ठीक तभी उस खामोशी को चीरता हुआ दरवाजे के नीचे से एक कंचा लुढ़कता हुआ अंदर आया और सीधा उसके प्लास्टर वाले पैर से आकर टकराया। अमित के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई आम कंचा नहीं था, वो तो खून से सना हुआ था। और फिर दरवाजे के पीछे से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई, और फिर एक मासूम सी आवाज, दरवाजा खोलो ना अमित, मुझे खेलना है। अमित की आवाज कांप रही थी, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे? जवाब में वो हंसी अचानक बंद हो गई और उसकी जगह एक बहुत भारी खुरदुरी आवाज ने ले ली। तुमने ही तो छत पर दस्तक दी थी, तुमने ही तो मुझे बुलाया था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अमित। इसके बाद दरवाजे पे जोर जोर से वार होने लगे, खट खट खट। पूरा दरवाजा कांप रहा था, चटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतानी ताकत उसे तोड़कर अंदर घुसना चाहती हो। अमित ने बस चीखते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। पर अमित बेचारा ये नहीं जानता था कि उस शैतान को दरवाजा तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि असली खौफ वो तो पहले से ही उसके अंदर था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे पर होती वो दस्तक बंद हो गई, बाहर का तूफान भी थम गया। एक पल के लिए तो अमित ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद वो चला गया, बला टल गई। लेकिन ठीक तभी उसके पैर पर बंधे प्लास्टर के अंदर कुछ रेंगने का एहसास हुआ, एक हल्की सी सरसराहट। कोई कीड़ा होगा,
उसने मन में सोचा और खुजली मिटाने के लिए उसने अपनी उंगली प्लास्टर के अंदर डाली, पर अंदर अंदर उसकी अपनी त्वचा नहीं थी। वहां कुछ ठंडा था, कुछ गीला था, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन ठंडी गीली उंगलियों ने उसकी उंगली को मजबूती से पकड़ लिया। अमित ने चीखते हुए अपनी उंगली खींचनी चाहिए, पर वो पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर उसके अपने ही पैर के प्लास्टर के अंदर से उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब मेरी बारी। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन वो अपने साथ रोशनी नहीं बल्कि एक खौफनाक राज लेकर आया। जब रवि काम से लौटा तो उसने अमित को अपने कमरे में बिस्तर पर मृत पाया। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई थी। खैर, डॉक्टरों ने कागजों में मौत की वजह दिल का दौरा लिख दी। लेकिन एक बात थी जो किसी के भी समझ नहीं आ रही थी। एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि आखिर अमित के उस प्लास्टर के अंदर ऐसा क्या था। और जब उस प्लास्टर को आखिरकार काटा गया तो जो अंदर दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। उसके अंदर अमित का पैर था ही नहीं। पैर की जगह उस प्लास्टर के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ढेर सारे कंचे लुढ़क कर बाहर बिखर गए।